हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नीट 2020 में पूछे गए एक सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम विल बी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा जा रहा है, उस पार्टिकुलर मीडियम में कितना होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल कितना है 45 डिग्री, तो उसको यहाँ मार्क कर लेंगे और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग समझते हैं क्या है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इस मीडियम में कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखते हैं 1, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मार्क कर सकते हैं म्यू। ठीक है, ताकि सबसे पहले हम लोग म्यू कैलकुलेट कर सके और फिर म्यू के रिलेशन से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 और इस मीडियम के लिए म्यू मान लिए। अब हम लोग सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो म्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 डिग्री, म्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 डिग्री, ये बराबर होना चाहिए इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाइड बाई साइन 90। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90। स्नेल्स लॉ यही कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ दैट एंगल बराबर होना चाहिए दूसरे मीडियम के। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू अपॉन √2 इक्वल्स टू 1। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिला, तो म्यू इक्वल्स टू √2। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का। अब बच्चों हम लोग आसानी से स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक पार्टिकुलर रिलेशन के साथ हम लोग समझते हैं, जानते हैं। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। जब लाइट के स्पीड का हम लोग किसी मीडियम में भी मान लेते हैं, अभी इस मीडियम के लिए निकाल रहे हैं, इस मीडियम में मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितना है v, उसका जब रेशियो लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से मतलब एयर में हो या टोटली वैक्यूम हो, तो उसको c से डिनोट करते हैं। जब उन दोनों का रेशियो लेंगे उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग v कैलकुलेट कर सकते हैं। v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू म्यू टाइम्स c। म्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं √2 और c के बदले क्या लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। इसी को कैलकुलेट करके हम लोग लिख सकते हैं 3√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। तो जब कभी भी स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना हो किसी मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किए। अब वहाँ से हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस रेशियो है लाइट के स्पीड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इस मैथमेटिकल रिलेशन को समझना ज़रूरी है कि स्पीड ऑफ लाइट डेनोमिनेटर में लिखते हैं जो कि वैक्यूम में है, और जिस मीडियम में निकाल रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और वही है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है।